अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इजाज़ अहमद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ को आज हम बेसिक लेवल पर डिस्कस करेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। अच्छा, सबसे पहले ये देखें कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनको डिफाइन करने के लिए, जिनको बताने के लिए, जिनकी वजाहत के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी तो वो स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी, यानी कि मैग्नीट्यूड बता के बात कंप्लीट कर दी जाए, ठीक है, तो वो कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी? स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हमें डायरेक्शन की भी साथ ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तो हम बताएंगे ही बताएंगे, डायरेक्शन भी हम इसमें लाजमी बताएंगे, ठीक है। अब पहले तो हम ये देख लेते हैं ना कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है ना। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे पूछ लेते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम, तो इसमें 5 जो है ना, 5 ये होता है मैग्नीट्यूड। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, गिनती की कोई अदाद 20 हो गया, 30 हो गया, 40, 50, यानी गिनती के कोई भी अदाद जो होते हैं वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है और उसको हम मैग्नीट्यूड कह देते हैं। 10 किलोमीटर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, 10 इसमें क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है। जबकि डायरेक्शन का तो आपको पता है, सिम्थ, कोई भी सिम्थ, ईस्ट वेस्ट साउथ, डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है, जैसे कि ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ, नॉर्थ, ये हमारे पास डायरेक्शन होती है। तो वो तमाम क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी, वो तमाम क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, वो वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है फोर्स। फोर्स हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। अब हम इज्यूम कर लेते हैं कि फोर्स का हमें पता नहीं है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक बुक है। बुक फ़र्ज़ करें अभी मेरे हाथ पे है, लेकिन आप समझें ये एक टेबल पे रखी है ये बुक, ठीक है। अब किसी को मैं ये कहता हूँ कि ये बुक आपने उठानी है, तो बुक उठाने के लिए वो क्या करेगा, वो इस पर फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा ना इसके ऊपर, यानी कि बुक को उठाएगा ऊपर की तरफ, तो फोर्स ही लगाएगा। अब वो फोर्स इस पर लगा रहा है, अगर वो ऐसे इस पर जोर से फोर्स लगाए, नीचे की तरफ फोर्स लगाए बुक के ऊपर, तो यह क्या, ये बुक ऊपर उठेगी? अगर वो साइड की तरफ फोर्स लगाए, क्या ये बुक ऊपर उठेगी? नहीं उठेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पर अपवर्ड ऐसे उठाऊं, अपवर्ड ऐसे ऊपर उठाऊं, मैं इसे उस बंदे को कहता हूं आप इसे अपवर्ड उठाएं, अपवर्ड इस पे फोर्स लगाएं, अपवर्ड इस पे फोर्स लगाएं। वो अपवर्ड इस पे फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ से, बुक ऊपर उठती है, यानी फोर्स एक खास डायरेक्शन में लग रही है। फोर्स एक खास डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि फोर्स के अंदर डायरेक्शन लाजमी है। मैं उसे कहता हूँ 5 न्यूटन की आप फोर्स लगाएं। मैं उसे क्या क्या कहता हूँ, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन की फोर्स बुक पे लगाएं, तो 5 न्यूटन की फोर्स जब वैसे लगाएगा इसके ऊपर ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, तो ये बुक ऊपर उठ जाएगी। लेकिन अगर मैं उसको कहूँ कि आप इसे 5 न्यूटन की फोर्स सिर्फ लगाएं, अपवर्ड डायरेक्शन में ना लगाएं, वो ऐसे फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, बुक ऊपर नहीं उठेगी। लेकिन जब तक मैं डायरेक्शन नहीं उसे बताऊंगा किस डायरेक्शन में आपने उठानी है, तो वो काम नहीं होगा। जैसे कि मैं कहता हूँ कि बुक आपने साइड पे डिस्प्लेस करनी है, डायरेक्शन बताऊंगा कि आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, ठीक है। तो फोर्स के अंदर डायरेक्शन लाजमी होती है। अपवर्ड डायरेक्शन में जब हमने फोर्स लगाई तो किताब ऊपर उठी, तो इसका मतलब है, फर्ज करें, अब आप एक और एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ एक और एग्जांपल भी हम देखते हैं।
फर्ज करें हमारे पास टेबल है, ये टेबल है हमारे पास, ठीक है। अब मैं दो बंदों को कहता हूँ कि आप दोनों इस पर 5 न्यूटन के फोर्स लगाएं दोनों, लेकिन मैं उनको डायरेक्शन नहीं बताता किस डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्योंकि मैं कहता हूँ कि भाई फोर्स तो ऐसी क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी है, जो कि जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। फर्ज करें मैं कह देता हूँ, अब एक बंदा यहाँ से 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, एक बंदा यहाँ से 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, मैंने डायरेक्शन तो बताया नहीं, अब उनका जहाँ से दिल करे फोर्स लगाएं। एक बंदा यहाँ से फोर्स लगा रहा है, एक बंदा यहाँ से फोर्स लगा रहा है। अब क्या टेबल मूव करेगी? टेबल तो मूव करेगी ही नहीं, दोनों लगे हुए हैं, टेबल ने मूव करना नहीं है, ठीक है ना, वहीं खड़ी रहेगी टेबल। और मैंने इनको बताया नहीं था, दिल में मैंने सोचा कि टेबल को ये यहाँ मूव करा दें, लेकिन मैंने इनको डायरेक्शन नहीं बताई, डायरेक्शन तो मैंने इनको बताई नहीं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है, और मैंने दिल में सोचा कि मैं टेबल को यहाँ चाहता हूँ, लेकिन मैंने इनको नहीं बताया था। अब ये ऐसे फोर्स लगाते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं इनको कह देता हूँ कि आपने टेबल को यहाँ पर पहुँचाना है और आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं। तो क्या करेंगे, दोनों इधर से 5 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे, 5 न्यूटन 10 न्यूटन की जब दोनों फोर्स लगाएंगे टेबल इजीली मूव कर जाएगी। तो जहाँ पर भी फोर्स की बात आएगी, जहाँ पर भी फोर्स की बात आएगी वहाँ डायरेक्शन की बात भी होगी। हम ये कहेंगे कि बैट्समैन, फर्ज करें बैट्समैन है, बैट्समैन पे जब बॉल बैट्समैन पर आती है तो वो भी उस पर एक फोर्स लगाता है ख़ास डायरेक्शन में। फर्ज करें बैट्समैन उस पर फोर्स गलत, फर्ज करें बैट्समैन उस पर फोर्स लगाए ना डायरेक्शन में, तो बॉल क्या होगी, वहीं पर या तो गिर जाएगी लेकर या फिर विकेटों में चली जाएगी बॉल, ठीक है ना। तो यानी कि फोर्स एक ख़ास डायरेक्शन में लगाई जाती है। फर्ज करें मेरे पास एक गाड़ी है, कार है, ठीक है, ये कार है, ठीक है, फर्ज करें ऐसी एक गाड़ी है मेरे पास, ठीक है ना। इसको अगर हमने मूव कराना है आगे की तरफ, यहाँ पर मैंने इसको लेकर जाना है गाड़ी को, तो मैंने, और इस गाड़ी में मेरा पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अगर मैंने इसको मूव कराना है, यहाँ पर लेके आना है, तो फोर्स मैं कहाँ से लगाऊंगा, यहाँ से फोर्स पे लगाऊंगा, यहाँ से फोर्स पे लगाऊंगा, ये गाड़ी इस तरफ मूव करेगी। फर्ज करें ये नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो गाड़ी आगे की तरफ मूव करेगी। तो फोर्स हमारे पास क्या हो गई, फोर्स को हम डिक्लेयर कर लेते हैं। फोर्स हमारे पास पता लग गई, फोर्स जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब आपको मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए मैं जब स्केलर के बारे में बताऊंगा तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ किस तरह डायरेक्शन को रखती हैं और स्केलर क्वांटिटीज़ किस तरह डायरेक्शन को नहीं रखती। फर्ज करें हमारे पास मैथ है, मैथ भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मैथ हमारे पास स्केलर है या पता नहीं वेक्टर है, ये हमें कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम कहते हैं 5 किलोग्राम शुगर चाहिए, 5 किलोग्राम हमें शुगर चाहिए। 5 तो एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड है ना, ठीक है, 5 तो आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मैं ऐसे जाता हूँ 5 किलोग्राम शुगर चाहिए, वो कहेगा ठीक है दे देते उठा के, ठीक है, कोई बात कंप्लीट है, किसी चीज़ की वजाहत की जरूरत ही नहीं है। 5 किलोग्राम शुगर, मैग्नीट्यूड ने बात को कंप्लीट कर दिया, डायरेक्शन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। फर्ज करें मैं जाकर कह दूँ कि मुझे 5 किलोग्राम शुगर चाहिए टूवर्ड्स ईस्ट, मुझे ईस्ट की तरफ शुगर चाहिए, तो एक सेंसलेस सी बात है। फर्ज करें मैं कह दूँ 5 किलोग्राम शुगर चाहिए अपवर्ड, मुझे अपवर्ड 5 किलोग्राम शुगर चाहिए, तो ये एक सेंसलेस सी बात है। यानी कि क्या वो भी हंसेगा कि 5 किलोग्राम शुगर ईस्ट की तरफ, क्या मतलब 5 किलोग्राम शुगर चाहिए ये कह दो, ये अपवर्ड ईस्ट वेस्ट ये इसमें नहीं होता। तो मैथ्स हमारे पास क्या होता है, मैथ्स हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और क्वांटिटी हम देख लेते हैं, टाइम देख लेते हैं, टाइम देख लेते हैं। फ़र्ज करें आपने कोई अपना एक स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि मैंने 10 बजे उठकर पढ़ना है, 10 बजे उठकर पढ़ना है, ठीक है। अब हमें पता, अच्छा टाइम का हमें पता नहीं अभी फ़िलहाल ना कि स्केलर है या वेक्टर है। आपका क्या ख्याल होगा कि टाइम स्केलर है या वेक्टर है? क्या टाइम में कोई डायरेक्शन होती है? फर्ज कभी आपने ये कहा है कि मैं 10 बजे ईस्ट की तरफ उठकर पढ़ूंगा, या मैं 10 बजे वेस्ट की तरफ उठकर पढ़ूंगा, ठीक है, या मैं 3 बजे इस डायरेक्शन में पढ़ूंगा,
क्या ये सेंसलेस सी बात है, इसमें कोई ऐसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप ये कहते हैं कि मैं 10 बजे उठकर पढ़ूंगा, बात ख़त्म, डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जबकि जबकि अब हम देख लेते हैं स्पीड को, स्पीड को देख लेते हैं। हमारे पास स्पीड होती है। अब हम स्पीड और वेलोसिटी को एक साथ साथ पढ़ते हैं, स्पीड और वेलोसिटी को साथ साथ पढ़ते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी है क्या, इनमें फ़र्क क्या है। स्पीड होती है रफ्तार, गाड़ी की रफ्तार, वेलोसिटी भी होती है गाड़ी की रफ्तार, दोनों ही रफ्तार है, स्पीड है। लेकिन एक गाड़ी मूव कर रही है ऐसे, ऐसे मूव कर रही है गाड़ी, ठीक है, इस तरह मूव कर रही है। कितना, 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एक गाड़ी मूव कर रही है, इस तरह आर्बिट्रेरी शेप में इस तरह मूव कर रहा है, विदाउट एनी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है गाड़ी की। तो हम क्या कहेंगे, गाड़ी 30 किलोमीटर की रफ्तार से, 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रही है, लेकिन एक गाड़ी यहाँ से ऐसे सीधी जा रही है, ऐसे, ठीक है, सीधी जा रही है, तो इसको हम स्पीड नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी हमारे पास होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी साथ शामिल होती है, एक डायरेक्शन होती है स्पीड, लेकिन एक खास सिमत में, वेलोसिटी के अंदर एक डायरेक्शन हो। तो हमने इसमें देखा कि स्पीड के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जबकि वेलोसिटी के अंदर एक डायरेक्शन होती है। यानी कि ऐसी रफ्तार जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी वो स्पीड होगी, ऐसी रफ्तार जिसमें डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी में होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो इस तरह आज हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखा कि वो किस तरह से जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और किस तरह से वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। हमने देखा फोर्स को, और ये देखा, मैंने देखा फोर्स को, वेलोसिटी को, ठीक है ना, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज थी। हमने देखा मैथ को स्केलर क्वांटिटी है, टाइम को स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड को स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम को देख लें, अब किसी भी चीज़ का अगर हुजम हो तो उसकी कोई डायरेक्शन हमारे पास नहीं होती। फर्ज करें अगर हम कहें कि कोई चीज़ है, ठीक है ना, या थर्मल एक्सपेंशन देख लें, उसमें कोई चीज़ हीट की वजह से फैलती है, तो उसकी कोई हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती कि हम कहें कि ये ईस्ट की तरफ फैल रही है या वो अपवर्ड डायरेक्शन में फैल रही है। तो यानी कि कोई चीज़ अगर फैलती है, किसी चीज़ का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो वो किसी डायरेक्शन में नहीं होता। इसी तरह अगर हम एक बलून ले लें, बलून को अगर हम एक फुलाएं तो वो जब फैलता है तो वो किसी खास डायरेक्शन में नहीं फैलता उसका वॉल्यूम, ठीक है ना, वो डायरेक्शन लेस होता है। तो इसी तरह वॉल्यूम जो होता है वो भी डायरेक्शन लेस होता है, वॉल्यूम में कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। इसी तरह अगर हम देख लें डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। फर्ज करें हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन जो है ये डिस्प्लेसमेंट होगी, स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। लेकिन अगर हम इस जगह पर ऐसे करे जाएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, यानी कि, और डिस्टेंस की क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी की यहाँ पर ये देख सकते हैं खास डायरेक्शन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो आज हमने ये कुछ क्वांटिटीज़ को देखा कि कैसे वो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, कैसे वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ कैसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की वजह से डिफाइन हो जाती हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बताना लाजमी होता है कि किस डायरेक्शन में काम हो रहा है, किस डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो यानी कि इसमें डायरेक्शन लाजमी है। तो आज हमने इनको बड़ा ही डीपली देखा। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखें, हो सकता है आपको समझ आ जाए। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा ज़रूर। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट द चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।